आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टॉक्सिसिटी से हर हाल में दूर रहो। तो आज हम बात करेंगे 8 साइंस आप टॉक्सिक हैं। ये हमारा शानदार स्ट्रेस एडिक्शन और टाइम मैनेजमेंट का कंबाइंड कोर्स है। 800 रुपये का 25 लेक्चर्स के करीब है। 40 से 50 किताबों का रिव्यू है। बहुत ही शानदार कोर्स, मैंने बताया रिकॉर्डेड कोर्स है। इसको आप जरूर अवेल करें, अभी काफ़ी सस्ता मैंने कर दिया है। ओके, तो सबसे पहले तो माफ़ी मांगना। हर किसी से आप माफ़ी मांगते हुए फिरते हैं जब आपकी गलती नहीं होती। अल्फा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। माफ़ी मांगो, नो डाउट, माफ़ी मांगनी भी चाहिए, लेकिन हर वक्त माफ़ी मत मांगो। गलती हो तो माफ़ी मांगो, झुक जाओ, बिल्कुल झुको। लेकिन गलती नहीं है तब भी अगर तुम माफ़ी मांग रहे हो, देखो अगर बहुत ही क्योटिक सिचुएशन है या माफ़ी मांगने से कोई रिश्ता बच रहा है तब तो ठीक है, लेकिन हर वक्त तो ये पता है अगला इंसान आप कमज़ोर, वो सोचता है कि कमज़ोर है, वो आपको बहुत कमज़ोर समझता है कि मैं कुछ भी करूँगा, और उसको एक वो मिल जाता है फ्री हैंड, अरे सॉरी तो यही बोलेगा। तो कभी भी बिना बात के माफ़ी मत मांगो। ये आप खुद से टॉक्सिक हो रहे हैं, आपको पता है। आपको भी अंदर से लगता होगा कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था कि मैं बिना बात के माफ़ी मांग रहा हूँ। यू नो, आई हैव टू इम्प्रूव दिस। अगला देखो, बहुत ही डेंजरस चीज़ होती है जब आप उन लोगों के साथ घूमते हो जो टॉक्सिक होते हैं, जो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, जो आपको बार बार बेइज्जती कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर प्यार है इसलिए, अरे प्यार है कोई बात नहीं, प्यार हो जाएगा आपको। हाँ, बहुत लोगों से हो जाता है। 2-3 साल पुराना, 4 साल पुराना रिलेशनशिप, उससे पहले आप अकेले ही रह रहे थे। तो अगर आपको कोई भी हो सकता है, वो आपके दोस्त हो सकते हो, इनफैक्ट आपके माता पिता भी हो सकते हैं। देखो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, पत्नी हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, उसने ये हक नहीं दिया है कि वो आपकी इज्जत तार तार करे। वो कौन होता है? आपके घर पे पत्थर फेंकने वाला वो है कौन? हम तो नहीं फेंकते। अगर उनमें इतनी समझ नहीं है, इतनी सभ्यता नहीं, तो वो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो एक लूजर है, वो फेलियर है, और वो तुमको भी अपने जैसा बनाना चाहते हैं। तो ये मैनिपुलेशन टेक्निक्स होती हैं। डार्क साइकोलॉजी कोर्स जो है और स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी मैंने बताया है कि किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। पूरी मैनिपुलेशन टेक्निक है कि आपको एकदम मतलब निचले लेवल पे ले जाके आपको मैनिपुलेट करना। कैसे करना? आपको गंदे तरीके से ट्रीट करना, और आपको भी फिर यही लगता है कि यार मैं इस काबिल ही नहीं हूं, भले आप कितने टैलेंटेड हो। तो कभी भी उन लोगों के साथ तो एकदम कट कर दो जो आपको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हो। ये आप अपने साथ बहुत ज्यादा बुरा कर रहे हैं। देखो, पोस्चर अच्छा नहीं है, ड्रेसिंग सेंस बहुत खराब है, अपनी केयर नहीं कर रहे हो, ये भी एक साइन है कि आप अपने लिए टॉक्सिक हो। अच्छा पहनो, अच्छा पहनने से क्या होगा? कॉन्फिडेंस आता है, माइंड ट्रिक करता है कि आई एम द किंग। ठीक है, पोस्चर थोड़ा सीधा रखो, इससे आपके एनर्जी का प्रॉपर फ्लो मेंटेन रहता है। सर्किट अगर जरा भी टेढ़ा मेढ़ा हो तो आग लगने के चक्कर वो बर्बाद हो सकता है। तो इसीलिए पोस्चर सही रखो, बॉडी लैंग्वेज सही रखो, फैल के चलो थोड़ा, और अपराइट चलो, ग्रेविटी के अगेंस्ट चलो। ग्रेविटी के बॉडी लैंग्वेज में अगर ग्रेविटी के आप अगेंस्ट चलते हो तो यह हाई कॉन्फिडेंस को शो करता है। अब झुक के चल रहे हो, ग्रेविटी अगर आपको खींच रही है तो लो कॉन्फिडेंस से शो करता है। ठीक है, अच्छा खाओ जितना ज्यादा हो सके, बाहर का खा लो, बहुत ज्यादा मत खाओ। नाश्ते में फल लाओ, सलाद लाओ। थोड़ी माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक कमाल कर देती हैं। दिन में कम से कम आधा 1 घंटा तो अपने लिए निकालो, वर्कआउट करो या फिर टहल लो, फिट रखो अपने आप को। यह बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगला, हर वक्त आप अपना फोन चेक करते रहते हैं, यह भी बड़ी दिक्कत है। फोन एडिक्शन, जैसे एडिक्शन मैनेजमेंट में मैंने फोन के बारे में बताया है कि कितना डेंजरस होता है। ये डोपामीन 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 रिलीज करता जाता है। आप कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हो, 1-2 घंटे ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं, आपको भी लग रहा है कि बस अब रख देना चाहिए फोन, लेकिन वो चलता ही रहेगा। बस आप एक रील स्क्रॉल की, उसके बाद घंटे कब बीत जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। तो इससे आपको दूर करना, ये नशा है, समझ रहे हो? इस नशे से जितना हो सके दूर हो जाओ।
फिर उसके बाद आप अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो आप उसको पर्सनली ले लेते हो। देखिए ये दुनिया क्रिटिसाइज करेगी, ये दुनिया इसीलिए कहता है कि अपने सपने किसी को मत बताओ, अपने सपने अपने तक ही रखो। बहुत ज़्यादा गाओगे तो सबकी नज़र मतलब नेगेटिव एनर्जीज वो बदुआ देंगे, वो मन ही मन चाहेंगे कि आप नीचे गिरो, साजिशें शुरू हो जाती हैं, इसीलिए आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो, मोटिवेशन आपका कम हो जाता है। एक घड़ा है उसमें पूरा पानी भरा है, उस घड़े को पानी खाली करते जाओ, एक बार वो घड़ा खाली हो जाएगा, एक दिन हर किसी को पानी देते जाओगे। तो अपना सपना अपने तक ही रखो, क्योंकि लोग क्रिटिसाइज करेंगे, और अगर लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो पर्सनली अब कमेंट बॉक्स में मुझे पता है कि कुछ कहाँ से उनको पैसा मिलता है या कहाँ से कुछ स्पेशली मेरे चैनल के पीछे, लेकिन मैं बिल्कुल पर्सनली नहीं लेता भाई। कुछ बहुत बढ़िया कमेंट्स होते हैं, अगर आप क्रिटिसिज्म भी कर रहे हो, इतना अच्छा लगता है मुझे देख के, इतना बढ़िया लगता है मुझे देख के, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे अगर आप अच्छे से क्रिटिसाइज करते हो। लेकिन कुछ लोग होते ही हैं, आपको पता है, तो ज़्यादा इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप अपना काम करते रहो। लोग तो खींचेंगे ही आपको इस दुनिया में, भाई 10 लोग हैं तो कोई भी एक इंसान बहुत ऊपर जा रहा है तो अंदर अंदर जलन होती है कि भाई वो जा रहा है, मैं क्यों नहीं जा रहा। इंसान अपने पास जो है उससे खुश नहीं होता, दूसरे के पास ये कैसे आ गया, उसको भी हटाओ, वो है डार्कनेस। ठीक है, फिर उसके बाद आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। हर चीज़ पे आपका दूसरों से कंपैरिजन शुरू। कंपटीशन मत करो, कंपेयर मत करो, बस अपने काम पे फोकस करो 100%। आपको नहीं पता उसके साथ सिचुएशन क्या है, आपको नहीं पता कि वो किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है, आपको नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी कितनी झंड है। तो बेस्ट यही कि अपने ऊपर फोकस करो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा ही सोते हो, सोना ज़रूरी है बट बहुत ज़्यादा सोना इज़ रॉन्ग। कहीं पे भी पसर गए, काम में भी नींद आ रही है तो दैट्स नॉट गुड। ठीक है, लाइफ को अवॉइड ना करो, लाइफ को जियो, सो लेकिन उतना ना सो कि मतलब ज़िंदगी में फिर सोते ही रह जाओ। ठीक है, उसके बाद आप दूसरों के ओपिनियन से एग्री करते हैं, अगर आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है, ठीक है, आप टॉक्सिक हो रहे हैं। देखिए दूसरों के ओपिनियन से आप लड़िए नहीं, बट आप आर्ग्यू तो करिए। आर्ग्यू इन द सेंस कि आप अपना पॉइंट रखिए, उसके बाद अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप दूसरों से ओपिनियन से हर बात, हर एक चीज़ पे कभी कभी एग्री करना सही है, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड ही करना चाहिए, मेरा भी मानना ये है। अब जैसे मान लीजिए कि आप दोस्तों के साथ आपका डिस्कशन हो रहा है, अब वो डिस्कशन कर रहा है, मान लीजिए कि वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे हैं, बहुत बुरे हैं। अब आपको कुछ डिफरेंट ओपिनियन है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आप उस ओपिनियन को देंगे तो उससे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा। लड़ाई होगी तो आपको टेंशन होगी, तो उस टेंशन को घर ले जाने से अच्छा है कि आप उसमें बोले ही ना, वो तो सही है, वो आप साइलेंट रहे। ठीक है, जहां मैटर नहीं करता आपको ओपिनियन, वहां बोलना, क्योंकि आपको अपने ऊपर फोकस करना है। ये छोटी छोटी बातें ना, वो तो भाई जो बोलेगा सो बोलेगा, साइलेंट रहना कई बार बहुत सही होता है। लेकिन जहां पे मैटर करता है वहां पे आपको जरूर बोलना चाहिए। जहां पे आपको लग रहा है कि बहुत हो रहा है, वहां पे आपको अपना ओपिनियन जरूर रखना चाहिए। तो ये 8 साइंस थे जो ये बताते हैं कि भाई अगर आप ये कर रहे हो तो आप अपने ही साथ बुरा कर रहे हो, यू आर टॉक्सिक, यू आर बीइंग टॉक्सिक टू योरसेल्फ। सो रिमूव ऑल दीज थिंग्स। और जो भी मैंने बताया बहुत अच्छे से मैंने अपने इस कोर्स में बताई है। तो आई होप आप कुछ सीखते। मैं हर दिन एक इस तरीके के लेक्चर्स जो है वो लाता रहता हूँ, ताकि, क्योंकि मुझे काफ़ी बच्चों ने भी बोला कि सर आप ऐसे लेक्चर्स लाया करिए, क्योंकि मेरे पास निरंतर मतलब हमेशा मैसेज आते रहते हैं किसी ना किसी की, कुछ ये हो गया, कुछ वो हो गया, और सर इनसे हमको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो इसीलिए मदद के लिए, क्योंकि देखिए बाकी तो लेक्चर्स बहुत सारे यूपीएससी के आते हैं, पूरा दिन ही यूपीएससी के आते रहते हैं। तो जिनको यूपीएससी देखना है, 10 में से 8 लेक्चर यूपीएससी के होते हैं, वो देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।